इमेजिन आप जिससे प्यार करते हो वो आपके पास आए और कहे आई लव यू जस्ट द वे यू आर। तुम मुझे वैसे ही पसंद हो जैसे तुम हो। आपको कैसा लगेगा? नाउ इमेजिन आप पूरी दुनिया में अकेले हो। आपके पास कोई है ही नहीं जिससे आप अपना सुख दुख तकलीफ खुशी बांट सको। पूरी दुनिया में आप अकेले इंसान हो। क्या आपका जिंदगी जीने का भी मन करेगा? क्या आपकी जिंदगी में कोई इच्छा बचेगी आपके पास? इसी से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी ज़िंदगी में। सो आइए आज हम बात करते हैं मैजिकल रिलेशनशिप्स के बारे में, जो कि है डे 3 ऑफ मैजिक बुक। हाय एवरीबॉडी, दिस इज सिमरन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड टू अ वेरी ब्यूटिफुल एंड वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, मैजिकल रिलेशनशिप्स। मैजिकल रिलेशनशिप्स। आपने लाइफ में कभी ड्राइंग बनाई है? अगर वो ड्राइंग अगर आपने बनाई है तो आपने इसलिए बनाई ना ताकि उसको कोई देखे, आपकी तारीफ करे, राइट? आप जब गाना गुनगुनाते हैं तो आप छुपके छुपके चाहते तो हैं कि कोई सुन ले और आपकी आवाज़ की तारीफ कर दे, राइट? आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ताकि आप दूसरे लोगों के कल्चर को, उनकी भाषा को और बहुत सी चीज़ों के बारे में जान पाए, ठीक है? बट आप इमेजिन कीजिए कि पूरी दुनिया में आप अकेले हैं, आपका कोई नहीं है, इंसान ही आप अकेले हैं। तो क्या आपका ज़िंदगी जीने का मन करेगा? सच बताऊं, नहीं करेगा। क्योंकि मेरा भी नहीं मन करेगा अगर पूरी दुनिया में सिर्फ अकेली मैं होंगी, राइट? इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जितना हम सोचते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा हमें रिश्तों की ज़रूरत होती है। वो रिश्तों की ज़रूरत होती है जो हम जिसके साथ हम खुशी बांट सकें, जिसके साथ जब हम थोड़ा उदास हों तो कोई बैठ के सुन ले, राइट? तो आज के टॉपिक में मैं बात करूंगी कि कैसे ग्रैटिट्यूड से अपने रिश्तों को अच्छा करें। ग्रैटिट्यूड से हम किसी भी रिश्ते को प्यारा और फुलफिलिंग बना सकते हैं। साइंस के हिसाब से, राइटर इस बुक में कहते हैं कि साइंस के हिसाब से जब आप किसी को ग्रैटिट्यूड पे करते हैं तो वो इंसान आपके प्रति फेवरेबल रहता है। लेट अस सपोज आप ऑफिस जा रहे हैं, आप डेली किसी को कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू। आपने 3 दिन तक ये काम किया, 4th डे आप भूल गए। आप मानो या ना मानो, 4th डे वो सामने वाला इंसान आपको कहेगा गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू। तो ये होता है ग्रैटिट्यूड से, ये होता है पॉजिटिविटी से। जैसा आप बोलते हैं वैसा ही बिहेवियर आप सामने वाले इंसान से अट्रैक्ट करते हैं। जब हम रिश्तों में ग्रैटिट्यूड पे करते हैं ना तो वो उस इंसान के साथ साथ आपके लिए भी अच्छा होता है। बताती हूँ कैसे। जब आप किसी इंसान की खूबियाँ देखते हैं ना तब आपके अंदर पेशेंस आता है, आप उस इंसान को समझना चाहते हैं। इस बुक के अकॉर्डिंग जो रोंडा बर्न कहते हैं कि अगर आप सिर्फ एक कंप्लेंट भी करते हैं ना किसी इंसान को के बारे में, आपको 10 बार उनको थैंक यू करना पड़ेगा, तब जाके वो एक कंप्लेंट के इक्वल होगा। And it just make me feel so much amazed कि wow, such a beautiful thing she said. So जब आप gratitude करते हैं रिलेशनशिप में, आप ध्यान देंगे, आपका खुद का ध्यान कंप्लेंट्स पर ना हो करके उस इंसान की खूबियों पर है। छोटी छोटी चीज़ों में जब हम इरिटेशन हो जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, सामने वाले को क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आपको ये करना चाहिए था, आप तो ना ऐसे हो, आप तो ना वैसे हो, तो उससे क्या होता है, आपका खुद का ध्यान भी नेगेटिविटी पे होता है। आप उस इंसान की खूबियाँ नहीं देख रहे होते या उसे इग्नोर कर रहे होते हो, राइट? तो आप अपने अंदर ये चेंज देखेंगे कि जब आप किसी रिश्ते को लेकर के ग्रैटिट्यूड करते हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं, तब आप सामने वाला आपको और मौके देता है ग्रैटिट्यूड महसूस करने के लिए। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो वो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, सामने वाले का बिहेवियर भी कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द कार्मिक रिलेशनशिप, वो अलग चीज़ है, वो मैं किसी और टॉपिक किसी और वीडियो में बात करूँगी उसके बारे में। बट यहाँ हम ग्रैटिट्यूड की और रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं।
जब हम किसी इंसान को, किसी रिश्ते को क्रिटिसाइज करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, तो हम उस इंसान से चाहते ना चाहते हुए भी वैसी ही फ्रिक्वेंसी, वैसी ही एनर्जी, वैसी ही वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करते हैं। फिर वो इंसान आपको और रीजंस देता है कि आप उस इंसान की कंप्लेन करो। एंड दिस इज़ द थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन अनकॉन्शियस लेवल, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि आप ये कर रहे हैं और सामने वाले को भी नहीं पता कि सामने वाला आपके साथ अनकॉन्शियसली वही सब चीज़ें कर रहा है। तो बिना किसी देरी के मैं आपको बताती हूँ आज आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क आज का ये है कि आपको जिससे भी आप प्यार करते हैं, आपको उनको जाकर के आई लव यू बोलना है। यस, बोलना है। एंड इट कुड बी योर मदर। आप उनको बोलिए कि थैंक यू मम्मा खाना बनाने के लिए, बहुत अच्छा था। उनका हाथ पकड़ के बोलिए और ना यू विल नोटिस उनकी ना आंखें इतनी सी हो जाएंगी, आंखों में नमी आ जाएगी खुशी की। या इट कुड बी योर वाइफ, जिसको आप थैंक यू बोल सकते हैं कि थैंक यू ज़िंदगी के हर दुख सुख में मेरा साथ देने के लिए। हाथ पकड़ कर बोलिए एंड शी विल स्माइल, शी विल ब्लश। अगर आप अपने हस्बैंड को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको बताती हूँ। जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपके हस्बैंड जो है आपका बैग उठाते हैं, तो यहाँ पर ना वो निशान पड़ जाते हैं, ठीक है। लुक एट हिज हैंड एंड से थैंक यू फॉर लिटरली इग्नोरिंग योर सेल्फ, एंड वो सामान उठाने के लिए थैंक यू। एस्पेशली मैन, अ मैन नीड्स अप्रिसिएशन, राइट? सो डू दैट, ठीक है। अगर कोई इंसान आपके लिए ड्राइव करके कुछ सामान लेके आ रहा है, से थैंक यू, दैट थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए ये सामान लेकर आए। इट मेड मी फील लव्ड, इट मेड मी फील सीन, इट मेड मी फील हर्ड। आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बचपन से आपके फादर ने आपकी स्कूल फीस दी, आपके लिए बहुत सी चीज़ें की, से थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, स्पेशली टू एनी मैन, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, go and say I love you to your father, because I have seen लड़के लोग तो ये कर ही नहीं पाते हैं, जन्मों लग जाते हैं उनको ये सब करने के लिए, ठीक है। सो इफ यू आर अ मैन वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज योर साइन, गो एंड से आई लव यू टू योर फादर। हाँ, अपनी मम्मी को बोल देते हैं, अपनी दादी को बोल देंगे, शायद अपने दादाजी को भी बोल देंगे, बट पिताजी के सामने तो आप बोल ही नहीं पाते हैं। अपने आप को थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, ट्राई कीजिए और कमेंट में बताना कैसा रहा, ठीक है। बिकॉज आई नो योर फादर विल हैव टीयरी आईज, राइट। इसके अलावा सेकेंड असाइनमेंट अगर मैं आपको दूं, इट वुड बी, कोई भी 3 लोग लीजिए जिसके आप बहुत करीब हैं, या जिसके साथ आप अपना रिश्ता और अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, या इवन ठीक भी चल रहा है। कोई भी 3 लोग लीजिए, उनकी फ़ोटो अपने, या तो फिज़िकल फ़ोटो अपने हाथ पे रखिए, या मोबाइल में फ़ोटो उनकी देखिए, या तो उनकी अकेले की फ़ोटो देखिए, या आपकी और उनकी एक साथ कोई फ़ोटो हो वो देखिए। और पेन पेपर उठा के पेपर पर कोई भी ऐसी 5 क्वालिटीज़ जो आपको उनकी अच्छी लगती है, वो नहीं जो आप चाहते हैं कि उनके अंदर हो, वो क्वालिटीज़ जो आपको उनके बारे में अच्छी लगती है, जो आपने शायद अपने बचपन से उनमें देखी। या आपको याद है जब हम स्कूल से आते थे और मम्मी किचन में खाना बना रहे होते थे, हम पूरे दिन की कहानी अपनी मम्मी को बताते थे, मम्मी आपको पता है आज क्या हुआ, ठीक है। या फिर अपने पापा से हम 10-10, 20-20 रुपए, पापा कल ना ये काम है, 20 पैसे दे देना। गो बैक टू दैट मेमोरी, से थैंक यू, राइट। एंड इफ you are with your romantic relationship, right, कि if you were on a date with someone and आप उस टाइम को याद करते हैं, कहते हैं वाओ उस दिन कितना अच्छा आपने टाइम स्पेंड किया, कितने सुंदर लगते हो आप, राइट। से थैंक यू। 3 लोगों को लेना है, उनकी फ़ोटोग्राफ लेनी है, और उनकी फ़ोटोग्राफ को या तो आप देखकर वर्बली भी बोल सकते हैं थैंक यू फॉर डूइंग दिस। लेट अस सपोज आई हैव दिस रबर बैंड, सो अगर मैं इस रबर बैंड को बोलूँ, थैंक यू रबर बैंड for tying my hair without pain, giving me so much comfort, and I'm grateful to you. I love you, my dear rubber band.
मेरे पास यही था तो मैंने इसका एग्जाम्पल लेके आपको बता दिया, ठीक है। ऐसे आप ग्रैटिट्यूड इस तरीके से करिए कि आप उसमें क्यों ऐड करें, कि आप क्यों ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, राइट। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। 5 जो है आपको कृतज्ञता महसूस करनी है एक इंसान के लिए। फैमिली है, आपका ड्राइंग रूम है, उसमें फोटोज होती है, फैमिली फोटोज, उसमें आप देखिए एक इंसान की 5 क्वालिटीज, से थैंक यू। सो या इवन भाई बहन में छोटे होते थे, लड़ते थे, कितना मज़ा आता था ना। आई मीन उस टाइम तो चलो ठीक है, गुस्सा आता था एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में, बट जब आप बड़े होते हो तो उसी टाइम को आप याद करते हो। या कोई पर्सनालिटी में क्वालिटी है, इट कुड बी किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, कोई आपको लव्ड फील करा रहा है, ठीक है, किसी की पर्सनालिटी ऐसी है कि आप इंस्पायर हो रहे हैं, से थैंक यू। तो यही करना है आपको। दिस वॉज ऑल अबाउट डे 3 ऑफ मैजिकल रिलेशनशिप। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ 10 काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है डेली, एंड मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस भी करनी है। सो अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करें और ज़िंदगी में मैजिक लेकर आइए, राइट। एंड ये प्रैक्टिस करने के बाद प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। दिस वॉज ऑल अबाउट डे 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप आप सभी खुश रहें, लाइफ में हर एरिया में तरक्की करें, ऐसा मेरी आप सभी के लिए मनोकामनाएं हैं। जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय श्री श्याम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।